स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि संत हृदय नवनीत सम ताह कवहीं पर कहीं न जाए, कि संतों का जो हृदय होता है वो बड़ा ही मुलायम होता है और द्रविड़ भक्त को देख करके उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है और तत्क्षण उस भक्त के ऊपर कृपा कर देते हैं। लेकिन भक्त उस कृपा को ले पाता है कि नहीं ले पाता है वो तो उसके पात्रता के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन संत जो है किसी भी भक्त की पात्रता को ना देखते हुए द्रवित होकर के करुणा भाव से सदैव उसके ऊपर कृपा करते। तो ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य में हम सभी को सदैव रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में सदैव रहना चाहिए। क्यों? इसका कारण है यह जो हमें मनुष्य का तन मिला हुआ है, यह मनुष्य का तन साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। रामचरितमानस में इसका वखान किया गया है कि यह जो मनुष्य का शरीर है अनंत अनंत जन्मों का जब हमारा पुण्य उदय होता है तब मिलता है। तो ऐसा सुंदर अवसर को प्राप्त करने के बाद हम उस परमात्मा को ना जान पाए और मुक्ति का साधन ना कर पाए तो इतना सुंदर जो अवसर मनुष्य तन मिला हुआ है उसको हम ऐसे ही निरर्थक में खो देते। तो उसको जगाने के लिए संत महापुरुष आते, वो जगाते हैं कि जागो, अपने आप को पहचानो कि तुम हो कौन और तुम्हारा कर्तव्य क्या है और तुमको करना क्या है और तुमको जाना कहाँ है और तुमको जानना क्या है। इसका बोध कौन कराते हैं? तो संत महापुरुष कराते हैं, गुरुजन कराते हैं। और जो कोई शिष्य श्रद्धा और भक्ति और भाव के साथ में गुरु के सानिध्य में आ जाता है, संतों की शरण में आ जाता है, तो निश्चित तौर पे संत कृपा से उस शिष्य के अंदर जागृति हो जाता है। और जब शिष्य के अंदर जागृति हो जाता है ना तो उसी क्षण गुरु कृपा से उसको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि परमात्मा है कहाँ? बहुत से लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग धारणाएं हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर परमात्मा होता तो क्या परमात्मा अपने आंख बंद करके रहते क्या? मैंने कहा क्यों भाई? अरे संसार में इतना पाप कर्म हो रहा है, जहां देखो वहां उपद्रव ही उपद्रव मचा हुआ है, तो क्या वाकई में वह परमात्मा आंख मूंद करके बैठा हुआ है क्या? ऐसे भी प्रश्न कर लेते हैं और प्रश्न वाजिब भी है। लेकिन सज्जनों, हम जो हैं अपने मन के द्वारा परमात्मा का अपने मन के अनुसार उसका व्याख्या करते हैं और अपने मन के अनुसार हम परमात्मा को सोचते हैं कि परमात्मा यहाँ है, कि परमात्मा वहाँ है। लेकिन वही परमात्मा, जैसे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य क्या है? मनुष्य का दो धारा, उसके जीवन में चलने का दो धारा है। एक सत्य के मार्ग पे चलना और एक असत्य के मार्ग पे चलना। तो सत्य के मार्ग पर जो चलता है उसके जीवन में सुख होता है और वो कभी कोई पाप कर्म नहीं करता है। लेकिन जो असत्य के मार्ग पे जो चलता है वही संसार में उपद्रव को मचाता है। इस संसार में उपद्रव मचाने वाला कौन से व्यक्ति होते हैं? जो असत्य के मार्ग पर चलता है। लेकिन सत्य के मार्ग पर चलने वाला और असत्य के मार्ग पर चलने वाला, इन दोनों व्यक्ति के अंदर वही परमात्मा है। कौन सा परमात्मा? जो एक परमात्मा, जो सब जगह व्याप्त है,
जो सबके घट में विराजमान है, वो परमात्मा तो दोनों जगह है। और वो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा है, वो ये तो नहीं कहता है कि तुम बुरा कर्म करो, लेकिन हमारा मन, हमारा मस्तिष्क और हमारे विचार इतने अशुद्ध होते हैं कि हम बुरे कर्म करने लग जाते हैं। और जब कोई बुरा कर्म करता है तो संसार में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है ना, लेकिन वो परमात्मा थोड़ी करा रहा है। लेकिन लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा आंख मूंद कर बैठा है का? अरे मैं कहता हूँ परमात्मा तो तेरे अंदर बैठा है, लेकिन तूने अपना रास्ता सही नहीं चुना ना। अगर संत के शरण में आता तो निश्चित तौर पे तुम सही रास्ता चुन लेता, लेकिन तुमने सही रास्ता चुना नहीं, सत्य का रास्ता नहीं चुना, अपितु तुमने उस गलत रास्ता को चुना। और गलत रास्ता में जाने के बाद तुमने गलत कर्म करके संसार में चारों तरफ उपद्रव मचाया। और कहता है कि परमात्मा है कहाँ जो दिखाई नहीं देता? अरे पागल, परमात्मा तो तेरे अंदर ही है। कबीर साहब तो कहते हैं कि सब घट मेरी साइयां और सुनी से जन कोय, और बलिहारी वा घट की जाघट प्रगट हो। प्रकट करने की क्षमता चाहिए। एक मैं छोटा सा कहानी अक्सर कहा करता हूं, समय भी नहीं है लेकिन कही देता हूं परमात्मा के विषय में जब मैं बात कर रहा हूं तो, कि एक समय, पिछले बार भी कहा था, शायद आप लोगों को याद हो, एक समय की बात है, भगवान के दरबार में, परमात्मा के दरबार में कुछ मीटिंग चली। उस मीटिंग में भगवान ने सभी अपने पार्षदों को बुलाया और बुलाने के बाद सभी से सुझाव मांगा, सभी से राय मांगा। और वो राय क्या मांगा कि उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने इस जगत में सब कुछ बनाया, ये जितना भी हम देखते हैं अपने चर्म चक्षु से, आंखों से जहां तक हमको दिखाई देता है संसार की जगत के वस्तु पदार्थ, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? परमात्मा का बनाया हुआ है। तो परमात्मा ने इस जगत को सब जगत को पूरा बनाया, लेकिन जगत को बनाने के बाद भी परमात्मा का मन प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे कहते हैं ना कि भगवान वेद व्यास जी 6 शास्त्र 18 पुराण सारे धर्म ग्रंथों का उन्होंने रचना किया। रचना करने के बाद भी नारद जी से कहते हैं कि मैंने इतने धर्म ग्रंथों को रचना किया, लेकिन रचना करने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं आई। तो वहां पे कहते हैं, उनको सुझाव देते हैं भगवान वेद व्यास को, अगर आपको अपने मन की संतुष्टि करनी है और जीवों का कल्याण करना है, तो आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिस ग्रंथ के रचना करने के बाद आपका भी मन संतुष्ट हो जाए और लोगों का भी कल्याण हो जाए। तो भगवान वेद व्यास जी के मन में आया और वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। तो ऐसे ही भगवान ने भी सोचा कि मैंने इस जगत में सब कुछ को बनाया, लेकिन मेरी मन में संतुष्टि नहीं, और कहा कि सबसे श्रेष्ठ प्राणी को भी बनाया, जीव बनाया, पशु बनाया, पक्षी बनाया, पेड़ बनाया, पौधा बनाया, तालाब बनाया, नाना प्रकार के जीव जंतु 84 लाख योनि सब कुछ बनाया, अताल बनाया, पताल बनाया। धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, सारे चीज उस परमात्मा की रचना है। लेकिन वो परमात्मा इन सबसे भी श्रेष्ठ एक चीज को और बनाया। वो किसको बनाया? तुमको और हमको, यानी कि मनुष्य को बनाया। और सबसे श्रेष्ठ रचना परमात्मा की कौन सी है? बताओ भाई, बोलो। मनुष्य है। जैसे भगवान वेद व्यास का सर्वश्रेष्ठ रचना उनका कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे ही भगवान का अगर कोई रचना इस धरती पे, इस भूमि पे, इस पृथ्वी रूपी ग्रह में अगर कोई भगवान ने श्रेष्ठ चीज की अगर रचना किया है तो वह मनुष्य है। कौन है? मनुष्य। और सुंदर मनुष्य को रचना करने के बाद भी, इतना श्रेष्ठ चीज का रचना करने के बाद भी भगवान की मन दुखी हो गया महाराज। भगवान परेशान हो गए
और परेशान होकर के सभी देवताओं को बुला करके कहने लगे कि बताइए कि मैंने श्रेष्ठ प्राणी तो बनाया, लेकिन अब मैं इस श्रेष्ठ प्राणियों से बचना चाहता हूँ, इनसे मैं बच करके कहीं छुपना चाहता हूँ। तो कोई युक्ति बताओ आप सभी देवता लोग हैं कि इनसे कैसा बचा जाए, इन मनुष्यों से कैसा बचा जाए। और कभी कभी तो वास्तव में हमको भी कभी कभी लगता है अरे महात्मा बने क्या है सब झंझटबाजी में पड़ना, चलो कहीं जाकर भजन करें, ऐसे लगता है। तो भजन तो यहाँ भी करना है। अब देखो संत भी कई प्रकार होते हैं, एक वाचक ज्ञानी होता है, एक ज्ञानी होता है, एक भिक्षाटन करने वाला संत होता है। लेकिन जो वाचक ज्ञानी जो होते हैं, वाचक संत जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सत्संग भी करते हैं, भंडारा भी करवाते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, लोगों की सेवा भी करते हैं, परोपकार का भी कार्य करते हैं। तो श्रेष्ठ कार्य तो यही हुआ ना। इतना करने से सारे भक्ति उसकी हो जाती है, सारे भजन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि जिसके लिए हम लोग संत बने हैं, जिस वजह से संत बने हैं, तो वो संतत्वता हमारे अंदर आनी चाहिए, उस स्वरूप का बोध हमको होना चाहिए। ऐसा कभी कभी हम लोग को भी महसूस होता है। और जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी, व्यवहार जगत में भी ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि उठपटांगे बातें कर जाते हैं। तो उस समय भी अपने मन में ऐसा हो जाता है कि इनके चक्कर में पड़े हुए साधु बनिए, 2 रोटी तो खाना है, कहीं भी खा लेंगे, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन चलो कोई नहीं, तो भगवान को भी हो गया ऐसे कि मैंने श्रेष्ठ मनुष्य को तो बनाया, लेकिन अब मनुष्य से मुझे बचना है, और कोई युक्ति बताओ इनसे बचने का। तो सभी देवताओं ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? किसी ने कहा कि महाराज हे भगवान, आप पहाड़ में चले जाएं, शायद ये मनुष्य कभी पहाड़ में पहुंचने का कोशिश करें। कोई मनुष्य पहाड़ में जाना नहीं चाहेगा, इसलिए आप कृपा करें और इस मनुष्य से बचने के लिए आप पहाड़ में चले जाएं। भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखते हैं क्या सब तीर्थ स्थान जितने भी है आजकल कहाँ हैं, सब पहाड़ों में ही हैं, और सब लोग पहाड़ की ओर ही भाग रहे हैं। हमारे पास कुछ भक्त लोग हैं, वो भी पहाड़ से आते हैं, लेकिन इस बार उनके यहाँ कुछ घटना घट गई, किसी का पिताजी का शरीर शांत हो गया, इसलिए वहाँ से हिमाचल से लोग नहीं आ पाए। और हम लोग भी कभी कभी हिमाचल जाते हैं भक्तों के यहाँ। तो देवताओं ने भगवान से कहा कि आप पहाड़ों में चले जाएं। भगवान ने देखा अपने ध्यान के द्वारा, उन्होंने कहा कि वहाँ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य बहुत चतुर है, मनुष्य बहुत चालाक है, मनुष्य बहुत चंचल है, ये वहाँ भी पहुँच जाएगा और मुझे परेशान करेगा। अब क्या परेशान करता था मनुष्य? तो मनुष्य जाकर के भगवान से यही कहता था कि महाराज आज रात हो जाए, तो दूसरा जाके कहता था रात नहीं हो महाराज, दिन हो जाए। कोई कहे कि दिन नहीं महाराज, बारिश हो जाए। दूसरा जाके कहता था महाराज बारिश ना हो। कोई कहे महाराज मेरे बगल के आदमी का ठीक ना हो, सब कुछ उसका बेकार हो जाए। तो कोई कहे कि उसका भी बेकार हो जाए, कोई कहे उसका भला ना हो, कोई कहे कुछ करा। मनुष्य क्या अनंत मांग, उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी कल्पनाओं में इतनी मांग है, इतनी कल्पनाएं हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इन सब मांग को लेकर के लोग आते हैं, मैं देखते रहता हूँ। कोई भक्ति करने के लिए कम आते हैं, सब मांगने ही आते हैं। मंदिर में जाते हो, भगवान से क्या मांगते हो? कभी मांगते हो कि हे भगवान मेरे अंदर सद्बुद्धि आए, ज्ञान आए, विवेक आए, मैं सबका परोपकार कर सकूं, उपकार कर सकूं, संत सेवा कर सकूं, सिमरन कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं, लड़ाई झगड़ा ना करूं, मेरे पड़ोसी वाले अच्छा रहे, सब लोग अच्छा रहे, गांव वाले खुश रहे, जितना मेरे पास है उससे अधिक पड़ोसी को मिल जाए, ऐसे जा करके मांगते हो हैं? तो क्या मांगते हो भगवान जी से? तो भगवान जी से तो यही मांगते हो ना कि इसका फलाने का नुकसान हो जाए, फलाने का वो हो जाए, फलाने का वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, धन हो जाए, नौकरी हो जाए, व्यापार। इसीलिए भगवान परेशान हो गया, इसलिए भगवान परेशान हो गया और उसने कहा कि मुझे छुपने का कोई जगह चाहिए, और वो जगह मिल जाए तो मैं कुछ दिन के लिए शांत से अपना भजन करूं। भगवान सोचने लगे। फिर किसी ने कहा कि महाराज आप समुद्र में चले जाएं। भगवान ने ध्यान से देखा अभी समुद्र भी ठीक नहीं है,
समुद्र में भी व्यक्ति पहुंच जाएगा। किसी ने कहा और गुफा में पहुंच जाए, तो भगवान ने ध्यान के द्वारा देखा और सोचा कि भाई गुफा में भी व्यक्ति पहुंच जाएगा। जगत में जितने भी छुपने की जो जगह है वहां वहां लोगों ने, देवताओं ने भगवान को सुझाव दिया कि वहां चले जाएं, लेकिन भगवान ने ध्यान के द्वारा देखा तो सब जगह मनुष्य जो है पहुंच ही जाता है। फिर तो भगवान को किसी का बात सूझा नहीं, परमात्मा को किसी का बात सूझा नहीं, तो एक बहुत ही वयोवृद्ध देवता, क्योंकि कभी कहते हैं ना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो बड़े अनुभवी होते हैं, क्योंकि उसने अपने जीवन को देखा हुआ होता है, इसीलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। और जो व्यक्ति अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है वो अज्ञानी व्यक्ति है, ये इतना याद रख लेना। क्योंकि बुजुर्ग अपने पूरे जीवन को देख चुका है, अपने अनुभवों से सुख दुख को वो जानता है, लेकिन जो नया व्यक्ति होता है वो क्या जाने सुख दुख को, वो तो शुरुआत से चलता है ना। इसलिए जो बुजुर्ग होता है वो बड़ा अनुभवी होता है। तो सज्जनों, एक बुजुर्ग देवता आया और भगवान के कान में धीरे से बोला। क्या बोला? फिर तो भगवान एक जगह ऐसा है जहां मनुष्य कभी भी नहीं पहुंच सकता। उसने कहा वो कौन सी जगह है भाई? तो भगवान के कान में आकर कहा कि आप मनुष्य के अंदर ही चले जाएं, क्योंकि मनुष्य कभी भी अपने अंदर को देखता है। वो जो भी देखता है बाहर ही देखता है, कभी अपने अंदर को नहीं देखता है। इसलिए ये कहानी कहां तक सत्य है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इसका भावार्थ वाकई में सत्य है। वह परमात्मा तुम सबके अंदर हृदय में विराजे। इसीलिए कबीर साहब ने कहा ना, सब घट मेरी साइया, घट मतलब यह शरीर, घट मतलब ये शरीर है और इस शरीर के अंदर वो आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान, और उसको हम ढूंढते हैं इधर उधर। जब तक हम अपने अंदर उस आत्म स्वरूप को, आत्म तत्व को, चेतन स्वरूप को, उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, तब तक उस परम पिता को कैसे जान पाएंगे। इसीलिए साहेब कहते हैं वह परम पिता, वह परमात्मा, वो तुम्हारे अंदर ही आकर के विराजमान है और उसको ही जानना है। और उसको जानने का रास्ता तुम्हारा हृदय, हृदय में समर्पित हो जाओ, अपने मन को अंतर्मुखी कर लो। जब तक हमारा मन अंतर्मुखी नहीं होगा, जब तक हमारा मन बाहर की ओर दौड़ता रहेगा, संसार की ओर दौड़ता रहेगा, वस्तु पदार्थ की ओर दौड़ता रहेगा, तब तक हम उस परमात्मा को जान नहीं सकते। लेकिन साहेब तो यहाँ तक कहते हैं, ज्यादा ज्ञान भी ठीक नहीं होता है, कहे संसार में रहो, संसार में रहते हुए सब कुछ करो। जो घर गृहस्थ का सब कुछ काम करना है, लेकिन काम करते हुए थोड़ा समय निकालना है मन को अंतर्मुखी करने का। इसलिए संत गुरुजन नाम देते हैं। नाम दीक्षा क्यों देते हैं? नाम दीक्षा इसीलिए दिया जाता है कि तुम अपने मन को अंतर्मुखी कर सको। और जब मन अंतर्मुखी हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, हमारी चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती है, तो अंदर ही हमारा मन अमन हो जाता है। मन अमन हो जाता है, यानी कि मन में किसी प्रकार का कल्पनाएं नहीं रह जाती, किसी प्रकार का विचार नहीं। विचार और कल्पना ही तो मन को संसार में फंसा के रखा है। ये जो विचार करते हो, जो कल्पना करते हो, वही तो संसार में फंसा कर रखा है। और अंतर्मुखी होने के मतलब मन को अमन कर देना, मन को शून्य कर देना। जिस क्षण आपका मन शून्य हो जाएगा, उस क्षण आपका परमात्मा का अनुभूति हो जाएगा। और उसी को कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जब व्यक्ति अपने अंदर में उस परमात्मा का अनुभूति कर लेगा, तो उस व्यक्ति को फिर तो सब जगह परमात्मा दिखाई देगा। तुझ में, मुझ में, पेड़ में, पौधों में, पत्ते में, सब जगह परमात्मा है। लेकिन वो कब दिखाई देगा? जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, अनुभव कर लेंगे तब। लेकिन ऐसा नहीं है कि घर द्वार छोड़ना है। कबीर साहब को कहते घर में भी रहते हुए, सब कुछ काम को करते हुए अपना मन को एकाग्र करने का एक साधन है। तो उसने क्या कहा? काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भक्ति जीवन का यूं ही निकल जाएगा, भक्ति जीवन का यूं ही निकल जाएगा, लगन सच्चे गुरु ऐसे लग जाएगा,
बना के जंगल में चले जाओ। जंगल में जाओगे तो वहां करोगे भी क्या, कुछ नहीं कर पाओगे, भूखे मर जाओगे और यहीं आना पड़ जाएगा। समय बहुत हो गया है, मुझे भी संकेत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि बहुत ही हम काम भी करें और साहब का नाम लें, भक्ति करें, सिमरन करें। और नाम ही एक ऐसा साधन है, एक ऐसा माध्यम है कि हमारे मन की चंचलता को शांत कर देगा। और जब हमारी मन की चंचलता अगर साफ हो जाए, मन से विकार मिट जाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर एक दोहा कहा है कि उस भगवान को अगर जानना चाहते हैं, आत्माराम को जानना चाहते हैं, उस भगवान को पाना चाहते हैं, तो एक ही काम करना है कि अपने मन को पवित्र करना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अपने मन को पवित्र करना है। और ये संत महापुरुष, अब घुमा करके वहीं आ रहा हूँ संतों के ऊपर, ये संत महापुरुष जितने हैं ये आपके मन को पवित्र करने के लिए ही आते हैं। सत्संग जो करते हैं वो मन को पवित्र करने के लिए। हमारे वेद शास्त्र में मन को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक श्लोक लिखा गया है, याद रखना। हाँ, सबसे अधिक कोई संस्कृत में श्लोक अगर लिखा गया है तो मन को निग्रह करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए लिखा गया है। तो मैं अब ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं तो आशा करता हूँ कि सद्गुरु की कृपा से आप सभी का भी मन एकाग्र होगा और एक न एक दिन निश्चित तौर पे आप सभी ऐसी भक्ति करते हुए उस भगवत्ता की परम उपलब्धि को प्राप्त होंगे। तो आप सभी लोग सत्संग में आए, बड़ा ही आनंद आया। और जब आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है ना। लेकिन जब ये आयोजन जो होता है तो आयोजन करने के लिए बड़ा मेहनत लगता है।